तो मूवी की शुरुआत में हम एक फार्म को देखते हैं जहाँ पे कुछ बछड़ों को दिखाया जाता है। उन्हें बुल फाइट के लिए तैयार किया जा रहा होता है। वहीं पे हम फर्डिनेंड को देखते हैं जो कि बाकी बछड़ों की तरह नहीं होता है। वो किसी से लड़ाई करना नहीं चाहता है। वो अपने फूल में पानी डालता है। इसके बाद एक ट्रक आता है। पता चलता है बुल फाइट के लिए एक बैल को सिलेक्ट किया जाने वाला है। फर्डिनेंड जब इसके बारे में पूछता है तो वेलिएंटे उसे कहता है मैटाडोर एक बैल को चुनने वाले हैं और वो मेरे डैड को चुनेंगे। फिर उन सभी के डैड लड़ाई करने लगते हैं। फर्डिनेंड के डैड वेलिएंटे के डैड को हरा देते हैं और फाइट के लिए उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। ये देखकर वेलिएंटे फर्डिनेंड से गुस्सा हो जाता है। इसके बाद फर्डिनेंड के डैड उसे कहते हैं मैं जीत कर वापस ज़रूर आऊँगा और उन्हें ट्रक में ले जाया जाता है। फर्डिनेंड अपने फूल के पास जाता है लेकिन वेलिएंटे उसके फूल को कुचल देता है। ये देखकर फर्डिनेंड काफ़ी उदास और अकेला हो जाता है। तभी उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो देखता है उसके डैड नहीं होते हैं। वहीं पे एक आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन फर्डिनेंड वहाँ से भागने लगता है। वो आदमी उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन फर्डिनेंड किसी तरह एक ट्रेन में चढ़ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। एक जगह पर फर्डिनेंड जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी वो खाई में गिर जाता है। वहीं पे जुआन नाम का एक आदमी उसके डॉग के साथ आता है और उसे बचा लेता है। अगली सुबह जुआन की बेटी नीना उसके पास आती है और उसे कहती है मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, अब से यही तुम्हारा घर है। उन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। देखते ही देखते वो दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन फ्लावर फेस्टिवल होता है। सभी जाने के लिए तैयार होते हैं लेकिन जुआन नीना से कहता है इस साल फर्डिनेंड हमारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि अब ये छोटा बछड़ा नहीं रहा। नीना ना चाहते हुए भी अपने डैड के साथ फेस्टिवल के लिए चली जाती है लेकिन फर्डिनेंड भी वहाँ पे पहुँच जाता है। वहीं पे उसे एक मधुमक्खी का डंक लग जाता है जिससे कि फर्डिनेंड को बहुत दर्द होता है और वो इधर उधर भागने लगता है। सभी लोग उसे जंगली जानवर समझने लगते हैं। तभी एनिमल रेस्क्यू टीम पहुँच जाते हैं और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। ये देखकर नीना बहुत उदास हो जाती है। इसके बाद फर्डिनेंड को उसी जगह में ले जाया जाता है जहाँ से वो बचपन में भागा होता है। ये देखकर फर्डिनेंड वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसे शांत कराने के लिए वर्कर्स उसके ट्रक के अंदर एक बकरी को डाल देते हैं। उसका नाम होता है लूपे। फर्डिनेंड किसी तरह उस ट्रक से निकल जाता है। फर्डिनेंड और लूपे की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं पे दूसरे बुल्स होते हैं जो कि फर्डिनेंड को पहचान लेते हैं लेकिन वेलिएंटे उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें एक तरबूज की तरह मसल दूंगा। फिर ये दोनों सो जाते हैं। वहीं पे कुछ हैजॉक्स उनका खाना चुरा कर ले जा रहे होते हैं। फर्डिनेंड और लूपे उन्हें देख लेते हैं। फर्डिनेंड उन्हें कहता है अगर तुम चाहो तो ये खाना ले जा सकते हो। वहाँ से बाहर जाने में फर्डिनेंड उनका मदद करता है। इसके बाद फर्डिनेंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। अगली सुबह एल प्रीमेरो नाम का एक आदमी आता है जो कि एक बुल फाइटर होता है। वो एक बुल को सिलेक्ट करने आया होता है बुल फाइट के लिए। अब सारे बुल्स लड़ाई करने लगते हैं लेकिन फर्डिनेंड लड़ाई नहीं कर रहा होता है। ये देखकर एल प्रीमेरो गुआपो को सिलेक्ट करता है। गुआपो को लगता है उसे फाइट के लिए सिलेक्ट किया गया है। वो बहुत खुश होता है लेकिन पता चलता है गुआपो कमज़ोर होने की वजह से उसे कसाई घर ले जाया जा रहा है। अब फर्डिनेंड वहाँ से बाहर निकलने के लिए हैजॉक्स को मदद करने के लिए कहता है। हैजॉक्स उसका बात मान जाते हैं और वो फर्डिनेंड और लूपे की मदद करते हैं वहाँ से बाहर निकलने के लिए। तभी फर्डिनेंड उसके डैड का फोटो देखता है। वहीं पे दूसरे बुल्स के फोटो और उनके सींग को लटकाया गया होता है। पता चलता है वो सभी मर चुके हैं। इसके बाद फर्डिनेंड बाकी बुल्स के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। वो उन्हें कहता है तुम सब फाइट के लिए सिलेक्ट तो हो जाओगे लेकिन वो भी किसी कसाई घर से कम नहीं है। फर्डिनेंड सभी को वहाँ से निकलने के लिए कहता है पर वेलिएंटे उसके बात का यकीन नहीं करता है और वो फर्डिनेंड से लड़ाई करने लगता है। लड़ाई में वेलिएंटे का एक सींग टूट जाता है और वो लड़ाई हार जाता है। ये देखकर एल प्रीमेरो फर्डिनेंड को बुल फाइट के लिए सिलेक्ट करता है और वेलिएंटे को कसाई घर ले जाया जाता है। अब सभी वहाँ से बाहर निकलने के लिए प्लान कर रहे होते हैं लेकिन फर्डिनेंड कहता है मैं सबके बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। इसके बाद वो सभी किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। फर्डिनेंड कसाई घर पहुँच जाता है वेलिएंटे के पास और उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है लेकिन वेलिएंटे उसे वहाँ से जाने को कहता है। वहीं पे फर्डिनेंड को गुआपो का आवाज़ सुनाई देता है जो कि जिंदा होता है। फर्डिनेंड उसका मदद करता है। तभी अलार्म बज जाता है। गुआपो मरने वाला होता है। तभी वेलिएंटे आकर उसे बचा लेता है और वो तीनों किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो सभी एक ट्रक में चढ़ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं।
फार्म के आदमी उनका पीछा करने लगते हैं। वहाँ से भागते हुए सुबह हो जाती है। वर्कर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। वहाँ से भागने में फर्डिनेंड सबकी मदद करता है और वर्कर्स को रोकता है, जिससे कि वो उसे पकड़ लेते हैं। ये बात चारों तरफ फैल जाती है और नीना को भी ये बात पता चल जाता है। इसके बाद फाइट शुरू होती है, लेकिन फर्डिनेंड एल प्रीमेरो से फाइट नहीं कर रहा होता है। यह देखकर एल प्रीमेरो के आदमी उसे लड़ने के लिए उकसाने लगते हैं। फर्डिनेंड एल प्रीमेरो को उछालते हुए फेंक देता है, इससे कि एल प्रीमेरो को गुस्सा आ जाता है और वो फर्डिनेंड को मारने की कोशिश करता है। तभी वो तलवार फर्डिनेंड को लग जाती है। वो गुस्से में एल प्रीमेरो को सिंग से उठा लेता है, पर वो उसे नीचे उतार देता है। अब एल प्रीमेरो तलवार से फर्डिनेंड को मारने वाला होता है, लेकिन फर्डिनेंड उसके सामने बैठ जाता है। वहाँ पे नीना भी पहुँच जाती है। यह देखकर सारे लोग एल प्रीमेरो से कहते हैं उसे मत मारो। एल प्रीमेरो सबका बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। नीना फर्डिनेंड के पास पहुँच जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। सारे लोग उनके ऊपर फ्लावर्स फेंकने लगते हैं। वहीं पे वेलिएंटे के साथ बाकी सभी पहुंच जाते हैं। इसके बाद नीना सभी बुल्स को अपने घर ले जाती है। नीना लूपे को गले से लगा लेती है। आखिर में वो सभी एक साथ रहने लगते हैं और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है।